मोदी छोड़ के कोई नहीं आ सकता। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। क्या चैलेंज है आपका? मोदी के सिवाय कोई नहीं आ सकता है। क्यों पड़े हो टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। इतना भरोसा क्यों है मोदी जी पर? इसलिए मोदी पे बहुत भरोसा है। उसका दाढ़ी बहुत सुंदर लगता है, बस यही समझ। अभी तो भाई साहब बोले राहुल गांधी राहुल गांधी को समझे नहीं है कोई चीज, तो राहुल गांधी कैसे आएगा? सवाल ने पैदा नहीं होता राहुल गांधी आएगा। परिवर्तन का आधार तो कोई बताए कि परिवर्तन क्यों? ठीक है, परिवर्तन का आधार बताइए, क्यों राहुल गांधी को चाह रहे हैं आप? क्योंकि अभी जो नया जनरेशन है उस हिसाब से युवा को चाहिए, मौका देना चाहिए। कोई नीतीश कुमार साफ खत्म आदमी है। वो इधर से उधर, उधर से उधर अपना कुर्सी बचाने के लिए ऐसा काम करता है। वो विपक्षियों को एकजुट कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई कि विपक्षी नहीं, सब चोरबा सब पार्टी सब है। 125 करोड़ देशवासी भाजपा के साथ है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट भाजपा के। आज विदेश में सम्मान मिला। पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री जो मोदी जी का पैर छू के प्रणाम किए हैं। कोई भी आज तक प्रधानमंत्री हो जो विदेश में जाकर के किसी ने पैर छुआ है? अरे सर जी, हम जाते थे हरिद्वार तो 4 घंटे लगते थे, 2 घंटे पहुंच रहे हैं। आप क्या चाहिए इससे बड़ा तरक्की? 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री भाई साहब? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे। अभी हम क्यों बनेंगे? देश का बहुत विकास किया है, इसीलिए बनेंगे। बताइए, इनको विकास बता दीजिए। नहीं, 9 साल में बहुत कुछ हुआ है देश में। आप रेलवे का विकास देखिए, आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप देश में जो लोगों इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए। आप आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। टोटल मोदी ही आएगा। मोदी 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 ये नारेबाजी नहीं, कैमरा दिखाइए आप। नारेबाजी नहीं भाई साहब, नारेबाजी हुड़दंगबाजी से नहीं बात कीजिए आप। मोदी के सामने में जितने भी नेता है सब फेल है। अभी तो भाई साहब बोले राहुल गांधी राहुल गांधी को समझे नहीं है कोई चीज, तो राहुल गांधी कैसे आएगा? सवाल ने पैदा नहीं होता राहुल गांधी आएगा। वो आलू से सोना निकालता है तो कैसे निकलेगा वो? मोदी सिवाय हमारा घर बिहार है, बिहार पड़ता है मेरा, पूर्णिया जिला मेरा धमधा घर है। लेकिन जो है सो 100% मोदी छोड़ के कोई नहीं आ सकता है। क्यों इतना चैलेंज है? इतना भरोसा क्यों है मोदी जी पर? इसलिए मोदी पे बहुत भरोसा है। उसका दाढ़ी बहुत सुंदर लगता है, बस यही समझ। इसके अलावा कोई काम बढ़िया लगा? कोई हम लोग को भूखल रखेगा तो पर भी मोदी को ही वोट देंगे। टोटल एकदम भूखल भी रखेगा ना, मोदी ऐसा कोई नेता नहीं है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार तो 1 नंबर खच्चर आदमी है। उससे 1 नंबर कुछ नहीं खाने की चाहिए मिठाई। कुछ नहीं है। कोई नीतीश कुमार साफ खत्म आदमी है। वो इधर से उधर, उधर से उधर अपना कुर्सी बचाने के लिए ऐसा काम करता है। वो विपक्षियों को एकजुट कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई कि विपक्षी नहीं, सब चोरबा सब पार्टी सब है। कैसे? जितने भी है ना सब चोर पार्टी सब मिला हुआ है इसमें। कैसे? बहुत कैसे देख न लीजिए, सब घोटाला में पड़ा हुआ है। सब घोटाला में भी लिप्त है, सब लिप्त है। अब आगे क्या पूछिएगा, आप लोग भी जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो मोदी के सामने कौन चेहरा हो सकता है? अरे कोई चेहरा नहीं है इसमें। मोदी का सामने में कोई चेहरा ही नहीं है। सपना में भी लोग देखेगा तो मोदी को जो नहीं देगा वो बेकार आदमी है। आगे मोदी के सामना में कोई मोदी को अगर नहीं देगा वोट तो आगे जनसंख्या उसका बेटा बेटी जो है जैसे भोगत रहा है बाप, वैसे बेटा भी भोगते हैं। ठीक है, चाचा एक मिनट रुकिए। आप जब बोले हैं तो इनका भी सुनेंगे हम। लोकतंत्र में सबको बराबरी का अधिकार है। बताइए राहुल क्यों? इसलिए उसका पिताजी दादी जी देश के लिए शहीद हुए हैं, इसलिए उसका पोता को बेटा को मौका मिलना चाहिए। जो आदमी गद्दी पे बैठेगा उसी गद्दी पे बैठाया जाएगा। ये गरीब आदमी, इसको गद्दी पे बैठने का हक नहीं है क्या? अमीर आदमी गद्दी पे बैठता है, उसके नीचा से ऊपर तक देख लीजिए, टोटल आदमी जो है सो सब जो है सो अमीर आदमी है। गरीब आदमी की मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? सोनिया गांधी अपने बेटा के लिए कर रहा है। अब मोदी किसके लिए? अपना मोदी को बेटा है जो कि बेटा को प्रधानमंत्री बना देगा। किसके लिए कर रहे हैं? अमित शाह जी किसके लिए कर रहे हैं? उनके बेटा जो हैं उनके कुछ नहीं है। आप अमित शाह नहीं बन सकते, आप अमित शाह नहीं बन सकते हैं। नहीं, नारेबाजी से देख ये अमित शाह जी हैं। एक मिनट, मोदी छोड़ के कोई नहीं आ सकता। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। क्या चैलेंज है आपका? मोदी के सिवाय कोई नहीं आ सकता है। क्यों पड़े हो टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। 125 करोड़ देशवासी भाजपा के साथ है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट भाजपा के। आज मोदी जी ने विदेशों में जो भारत का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, ये मोदी जी की अपनी सोच है, विदेश नीति है, उसके भरोसे। वरना पहले भारत को कोई पूछता नहीं था। भारत मतलब प्रधानमंत्री को विदेश में सम्मान मिला। पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री जो मोदी जी का
का पैर छू के प्रणाम किए हैं। कोई भी आज तक प्रधानमंत्री हो जो विदेश में जाकर के किसी ने पैर छुआया हो, राहुल गांधी हो, कोई भी प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कहाँ बने अभी? पहले मतलब उनके परिवार थे, आज तक थे। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 साल। इनको अगर 70 साल नहीं, गलत है डेटा। आज मोदी जी ने सोच को बदला है। आज अमेरिका बुलाता है, कहता है कि तुम्हारे पर हमला हुआ है, हम देखेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये सोच को बदला है। जब बम्बई हमला हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने बयान दिया, संयुक्त राष्ट्र में गए, अमेरिका के पास गए, हाय हम मर गए, हम पे हमला हो गया, हमें बचाओ, पाकिस्तान को करो। सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित? क्या एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। क्या सुरक्षा नहीं है आपको? क्यों सुरक्षित नहीं है? यूपी में दिन दहाड़े मुख्तार अंसारी मान लो क्रिमिनल था। मुख्तार अंसारी वो क्रिमिनल था। एक मिनट वो क्रिमिनल था, लेकिन वो क्रिमिनल था। वो क्रिमिनल था। अरे मुख्तार जिंदा है भाई। अरे मुख्तार नहीं, एक अतीक अहमद वो क्रिमिनल था, लेकिन उसे जंजीरों बेड़ियों में मारा गया सीधा सरेआम गोली। अतीक अहमद प्रयागराज में गाड़ी में बांध कर मरवाया। गाड़ी में हिंदू मुस्लिम हर व्यक्ति को मरवाया। देखिए मेरा डिबेट हिंदू मुस्लिम पर नहीं है भाई साहब। मेरा डिबेट हिंदू मुस्लिम। विकास दुबे नहीं मारा गया, जो गलती करेगा वो मारा जाएगा। ठीक है, 24 में कौन भाई साहब? 24 में मोदी आएगा। मोदी क्यों आएगा? मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छा हुआ मोदी? अरे मोदी आएगा, 100% मोदी आएगा। भाई मोदी आना चाह प्रधानमंत्री पद पे मोदी यो सॉरी राष्ट्रपति मोदी को ना राष्ट्रपति पद पे बिठाना चाह और योगी को प्रधानमंत्री में। तो 9 साल मोदी सरकार के बीत गए। आप जान रहे हो 14 में मोदी जी आए थे, प्रचंड बहुमत, 19 में प्रचंड बहुमत, 24 का इलेक्शन है। क्या लग रहा है? मोदी फिर आएंगे मोदी। फिर आएंगे मोदी। क्या कारण है आप मोदी को लाना चाह रहे हैं? भाई कारण तो बहुत से हैं। देखो गरीब आदमियों के लिए बिना पैसे के तमाम मकान बनाए, शौचालय बनवाए। और सबसे ज़्यादा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि इंडिया की सब पूरे विश्व में भाई इतनी हमने तो कभी देखी नहीं। क्या नहीं देखी? इतनी छवि जो अब है, जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ सम्मान ही होता है, सम्मान ही होता है वहाँ। जहाँ जब कि हमारी बात नहीं पूछी जाती, वहाँ सम्मान आदर भाव होता है। तो 24 जब दिमाग में आता होगा तो क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार 2024 इलेक्शन को लेकर? मेरे ख्याल में तो विकास का ही रहेगा। विकास का विपक्ष बैठक कर रही है, बार बार पार्टी हाँ वो तो विपक्ष ही है, हमेशा से रहा है, वो हमेशा रहेगा विपक्ष। तो नहीं कह रहे ना कि एकजुट होकर 24 में हम सत्ता में आ जाएंगे? अरे कोई सवाल ही नहीं उठता है। ला हम लिख दें। क्या सवाल नहीं उठता? क्या सवाल नहीं उठता? ये आएंगे नहीं क्योंकि जिन्हें कारनामे ऐसे नहीं रहे विपक्ष के। बाकी उनका भी कहना है कि राजनाथ सिंह के बेटे सांसद बने, उधर अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनका भी आरोप लगता है कि आप भी तो परिवारवाद कर रहे हैं एक तरीके से। तो केवल वो एक ही तो हैं, वो इनके तो पूरा कुटुंब को कुटुंब तो उसमें। कब तक मोदी जी को देखना चाह रहे हैं? 10 साल तो बीतने वाला है ना। हम किसान आदमी हैं, तो हम विकास है रहे अच्छी तरह से, तो हम तो इन्हीं को चाहते हैं। विकास हो रहा भाई मोदी राज में? हाँ विकास तो अच्छा हो रहा है। देख लीजिए आपके भी सामने है, जो भी विकास बहुत ठीक है। केजरीवाल विकास कर रहा है, जगह जगह पे शौचालय लगा रहा है, कूड़ेदान की गाड़ी चला रहा है। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं बताओ आप ही? कुछ नहीं मोदी जी ने। नहीं कुछ नहीं कर रहे गरीब के लिए। कुछ नहीं हुआ? नहीं बस फ्री हो गया। मोदी जी के राज में कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं केजरीवाल अच्छा वो कर रहे हैं। केजरीवाल कर रहे हैं। तो क्या 24 में चुनाव है तो कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा? आई थिंक केजरीवाल होना चाहिए। आई सपोर्ट केजरीवाल। बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या अभी तो दीदी बोल के बोली कुछ। अरे सर जी हम जाते थे हरिद्वार तो 4 घंटे लगते हैं, 2 घंटे पहुँच रहे हैं। आप क्या चाहिए इससे बड़ा तरक्की? और क्या क्या मतलब 9 सालों में देखने को मिला? सर 9 साल में बहुत तरक्की हुई है। क्या क्या तरक्की हुई है? आप पूछिए हमसे क्या तरक्की नहीं हुई है, आप हमसे ये पूछे क्या तरक्की नहीं हुई है। किस क्षेत्र में तरक्की हुई भाई साहब बताइए? सिंपल सीधा सवाल है मेरा, किस क्षेत्र में आपको तरक्की? यूपी में जाइए। यूपी में गाजियाबाद में जा सकते थे 10 बजे के बाद, दिन दहाड़े छीना छोड़ी होती थी। आप जाके देखो, सीना चौड़ा करके जाओगे रात को 11-12 बजे भी। 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री भाई साहब? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे। अभी हम क्यों बनेंगे? देश का बहुत विकास किया है, इसीलिए बनेंगे। बताइए इनको विकास बता दीजिए। ये देखिए आप सेंट्रल विस्टा कितना विकास हुआ है।
नहीं, कोई भी आता तो आए थे ना, पहले आए तो करवाए क्यों नहीं था पहले? तो क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ देश में? नहीं, 70 साल में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ ना। कितना? जितना आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना होना चाहिए था उतना 9 साल में क्या हुआ है बता दें। ये बता, नहीं। 9 साल में आप देखिए देश में स्टूडेंट की दशा क्या है? जवाब तो आप सवाल के सुनिए तो पहले। नहीं, 9 साल में बहुत कुछ हुआ है देश में। आप रेलवे का विकास देखिए, आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप देश में जो लोगों इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए। आप आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, ठीक है। तो ये बहुत सारा विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। केवल आप पेट्रोल, डीजल, चीनी, आलू, टमाटर यहाँ तक अगर उलझे रहेंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा? आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी तो बढ़े लेकिन महंगाई ना बढ़े। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती है ना, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। लोगों की जेब में, पॉकेट में पैसा आएगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी।